बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जी तमाम मेरे पाकिस्तानियों वेलकम। और जैसे आपको पता है कि खान साहब के साथ जितना वो सब्र कर सकते थे खान साहब उन्होंने किया, जितना कानूनी तरीके के साथ वो जो है वो अदालतों के साथ और सारे इदारों के साथ वो अपने आप को जो है उन्होंने पेश किया। गिरफ्तारी भी उनकी हुई। अब 1 साल हो गया तकरीबन। हमारा ये प्रोग्राम तो ये था कि 5 अगस्त तक हम लोग 4 अगस्त या 5 अगस्त को करते, लेकिन जो जैसे खुरम भाई ने बताया कि परमिशन का यहाँ मसला था। अब जो आज का हमारा जो मेन मकसद है, क्योंकि हम लोग तो 2-3 साल से हर एक पाकिस्तानी का जो पाकिस्तान से मोहब्बत करता है उसके दिल के ऊपर क्या गुजर रही है और मुल्क की उसको कितनी फ़िक्र है वो सिर्फ उसका दिल और जो है वो वही जानता है। लेकिन आज जो इकट्ठे होने का जो मेन मकसद है कि ह्यूमन राइट्स वायलेशंस जो पाकिस्तान के अंदर हो रही हैं और अभी तक जो ख़वातीन जेलों के अंदर हैं, जो वर्कर्स जेलों के अंदर हैं, उनकी कोई जो है वो पाकिस्तान के अंदर तो एहतजाज आपको पता है कि अगर PTA का झंडा भी किसी के पास हो तो उसको जो है वो पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है। सारी पार्टियों को वहाँ एहतजाज करने की इजाज़त है, लेकिन सिर्फ PTI को नहीं है। जितने भी जर्नलिस्ट हैं और जितने भी मतलब जो जिस तरह अहमद फराज साहब भी थे वो भी गिरफ्तार हुए। जो भी PTA के बारे में बात करता है वो पाकिस्तान का दुश्मन कहला दिया जाता है। और ख़ास तौर पे जो आजकल जो क्रैकडाउन शुरू हुआ है सोशल मीडिया के वर्कर्स के ऊपर, जो PTA के जो है हरावल दस्ता हैं उनको गिरफ्तार करना और उनको अब डिजिटल दहशतगर्द कहा जा रहा है। तो जो पाकिस्तान के अंदर हमारा जितने भी हमारे एहतजाज हैं, कुछ लोग कहते हैं कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि जो है वो आपके एहतजाज करने से क्या होगा। देखें, हम लोग अगर नहीं निकलेंगे, अगर दुनिया को नहीं बताएंगे, हमारा मकसद यहाँ बाहर आने का ये होता है कि पाकिस्तान के अंदर जो वायलेशंस हो रही हैं, हम लोग जहाँ दूसरे मुल्कों को देखते हैं और इतनी हर किस्म की उनके पास सहूलियात हैं, हर किस्म को उनको इंसाफ मिल रहा है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर दूर दूर तक इस तरह का कोई नामो निशान नहीं है। तो आज हम लोग ख़ास तौर पे जितने भी इस वक्त पाकिस्तान के बहुत बड़े दिमाग जो इस वक्त पाकिस्तान को चला रहे हैं उनसे गुजारिश करने के लिए इकट्ठे हुए हैं कि आपकी मेहरबानी है कि इससे पहले कि पाकिस्तान के इस वक्त तो सिर्फ और सिर्फ जो PTI के जो वर्कर्स थे सिर्फ वो आते थे, या आम आदमी जो जिसको सियासत से को दिलचस्पी थी वो बाहर निकल के एहतजाज करता था या वोट डालने के लिए जाता था वोट वाले दिन। लेकिन अब कुछ मामला जो है मुख्तलिफ हो रहे हैं। ख़ास तौर पर हमारे हमसाये मुल्कों के अंदर जो हमारा टूटा हुआ जो अंग भी है बांग्लादेश, उसके अंदर जो हुआ तो हमारे कुछ हालात उससे जो है वो बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हैं और मुख्तलिफ से अच्छी जो है वो सेंस में नहीं है। उनको जो है वो उनकी मुआशी सहूलियात भी उनको सारी मतलब मुआशी तौर पे बांग्लादेश ऊपर जा रहा था। उनके पास एक स्टेबल गवर्नमेंट थी और जो लोग कहते हैं कि स्टेबल गवर्नमेंट अगर आ जाए तो उससे मुल्क में तरक्की होनी शुरू हो जाती है, तो उसका हम जो शहबाज शरीफ गवर्नमेंट ने PDM गवर्नमेंट ने जो पिछले 3 साल में 4 साल में हमारे साथ कर दिया है, ठीक है ना। अभी भी अगर किसी को उम्मीद है तो उसको नज़रसानी करनी चाहिए अपने इस फैसले के ऊपर कि पाकिस्तान आगे जा सकता है। पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ इस सूरत में आगे जा सकता है कि पाकिस्तान मुत्तहिद हो, हर तबका, हर सूबे का, हर ज़बान बोलने वाला, हर जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी, जिस वक्त हम लोग जब तक इकट्ठे नहीं होंगे, एक दूसरे की बाजू नहीं बनेंगे, तब तक जो है वो हमें इसी तरह जो है वो फ़र्क करके सूबाइयत के ऊपर लड़ाया जाएगा, नस्ल परस्ती के ऊपर लड़ाया जाएगा और हमें जो है वो एक दूसरे से जो है अब ये कह सकता हूँ कि इसमें सिर्फ और सिर्फ जो सिर्फ एक सियासतदान है, सिर्फ एक लीडर है, वो सियासतदान भी नहीं है। अगर वो सियासतदान होता तो शायद इस वक्त बाहर होता और हमें यहाँ एहतजाज करने की ज़रूरत भी ना पड़ती। हो सकता है वो डील करके वो किसी जो है वो अपने बच्चों के पास जाके इंग्लैंड में रहता और या फिर किसी और मुल्क चला जाता, लेकिन वो सियासतदान है नहीं। और यही शायद उसकी सबसे खूबसूरत बात है कि वो एक लीडर है और उसने वही एक ताकत ऐसी पाकिस्तान के अंदर अब बाकी रह गई है जो चारों सूबों को, हर एक, बल्कि जो है वो कश्मीर को, गिलगित बल्तिस्तान को, सबको इकट्ठा कर सकता है, एक इकाई बना सकता है और वो सिर्फ इमरान खान है। तो मेरी गुजारिश उन सब लोगों के साथ है जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो है वो पाकिस्तान के इस वक्त वाली वारिस बने हुए हैं। असल में तो वाली वारिस हम लोग हैं, असल पाकिस्तान तो हमारा है, लेकिन वो ज़बरदस्ती जो माफिया बैठा हुआ है उनके साथ जो है वो अब उनको ये एक वार्निंग भी है और एक रिक्वेस्ट भी है। रिक्वेस्ट इस सेंस में है
कि आप लोग कम से कम, और नहीं अगर आपको अपने बच्चों की फिक्र नहीं है, अपनी नस्लों की नहीं है, क्योंकि आपने जो है वो रिटायरमेंट के बाद किसी और दूसरे मुल्क में जाके सेटल हो जाना है, तो कम से कम जो है वो आप उस आवाम का सोचें जिनके पैसे से आपके जो है वो घर चलते हैं, जिनके पैसों से आपके बच्चे अगर स्कूल भी जाते हैं तो गाड़ी के अंदर पेट्रोल भी जो डलता है वो हमारे पैसों का है, वो पाकिस्तानी अवाम का पैसा है। तो कम से कम जो आपको जितनी सहूलियत आप लोग ले रहे हैं, कम से कम उनको हलाल कर लें। और वार्निंग ये मैं देना चाहता हूँ कि अगर ओवरसीज पाकिस्तानी और जो है पाकिस्तानी स्टूडेंट, और सिर्फ पाकिस्तानी स्टूडेंट नहीं, स्टूडेंट तो है ही बहुत ज़्यादा कम, सिर्फ जो मिडिल क्लास तबका है वो अगर अपने बच्चों को पढ़ा सके, और या फिर अशराफिया का जो तबका है जो वो पढ़ा सके, या फिर ओवरसीज पाकिस्तानी जो अपने बच्चों को पाकिस्तान के अंदर पढ़ा रहे हैं, स्टूडेंट तो सिर्फ वो लोग हैं, लेकिन जो एक बहुत बड़ा तबका जो पाकिस्तान में तालीम नहीं हासिल कर पा रहा, लेकिन उसके पास शऊर आ चुका है इस वक्त। तो आपको मैं वार्निंग दे रहा हूँ, आप सबको जो इस वक्त पाकिस्तान के जो है वो करता धरता बने हुए हैं, कि बाज आ जाओ। अगर आप लोगों ने अपना रवैया ना बदला, अगर पाकिस्तान को उसके असल मालिकों के हवाले आपने ना किया, तो फिर दमादम मस्त कलंदर होगा। और बांग्लादेश तो फिर भी जो है वो वहाँ जो है वहाँ की फौज ने जो है उसमें किसी भी पॉलिटिकल जो है वो सिनेरियो के अंदर वो लोग नहीं आए, लेकिन हमें बड़े अच्छे तरीके के साथ पता है पिछले 2 सालों के अंदर जो हमारे साथ हमारे इदारों ने किया है, उसके अंदर ब्यूरोक्रेसी भी है, और उसके अंदर हर वो बंदा है जिसके पास इस वक्त ताकत है, वो बंदूक की ताकत हो, बेशक वो कलम की, बेशक सिग्नेचर की ताकत हो। और आपने कोई कसर नहीं छोड़ी कि इस मुल्क को बर्बाद करने के लिए, और हर एक जो पाकिस्तानी है उसकी उम्मीद टूट गई है। आपको इस चीज से अंदाजा नहीं होता कि इस वक्त पाकिस्तानी पासपोर्ट बनाने के लिए आपके पास पेपर नहीं है, आपके पास इंक नहीं है। कोई पाकिस्तानी नौजवान जो पढ़ा लिखा है वो किसी जो है वो वेस्टर्न कंट्री के अंदर जाना चाहता है, जो पढ़ा लिखा नहीं है वो कहता है मुझसे मजदूरी करवा लो, लेकिन मैं पाकिस्तान के अंदर नहीं रहना चाहता। तो ये मतलब है फिक्रिया है। तो जो है वो आपको फिर दोबारा कह रहा हूँ कि बाज आ जाओ, नहीं तो फिर सड़कों के ऊपर दमादम मस्त कलंदर होगा। और खान साहब एक कॉल देंगे इंशाल्लाह, और हम सारे ओवरसीज पाकिस्तानी, मुझे पता है कई लोग यहाँ नहीं आ सके अपनी अपनी मजबूरियों की वजह से, लेकिन जिस वक्त खान साहब की कॉल होगी तो इंशाल्लाह हम लोग जाके पाकिस्तान की सड़कों के ऊपर ये जंगें लड़ेंगे। हम यहाँ एहतजाज करने के लिए अगर आ सकते हैं तो हम पाकिस्तान भी आएंगे। और उस दिन से आप लोग डरो जिस दिन आपको आपके महलों के अंदर से बाहर निकाल के नोचा जाएगा, और आपके कपड़ों से तक, देख शहबाज शरीफ कहता था कि कपड़े बेच के मैं आटा दूंगा, हम फिर कपड़े आपके फाड़ेंगे, आपसे कपड़े आपके और हमारे किसी काम के नहीं है। और अब इस बात को आगे बढ़ाते हुए मैं गुजारिश करूंगा आसिफ भाई से। आसिफ, मेरा नाम इशारित शकील, तेरा सूरज किसने की पल्ला। जोश कम नजर आ रहा है, तो 1-2 थोड़ा से नारे हो जाए, क्योंकि हमें तो पहचाना इसी वजह से जाता है। पूरी दुनिया के अंदर हम लोग सिर्फ नारे लगाते हैं। कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? ना वो बागी ना गद्दार, कैदी नंबर 800 का, ना वो बागी ना गद्दार, ना वो बागी ना गद्दार। रिलीज इमरान खान, रिलीज इमरान खान, रिलीज इमरान खान। मैं बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जिनका बात करने को दिल करता है, लेकिन कुछ चीज़ें क्योंकि हम लोग प्रदेश में हैं तो कहीं जगह पे हमारे पर भी जलते हैं, वो उतनी उड़ान हम लोग नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी जो हमारा राइट है बोलने का, वो कम से कम हमें यहाँ तो मिल रहा है, पाकिस्तान के अंदर नहीं मिल रहा। तो इसी जो है हमारी गैदरिंग के तवज्जुह से मैं सब ओवरसीज पाकिस्तानी जोन से मुल्क में, बेशक वो यूरोप में रह रहे हैं, बेशक वो मिडिल ईस्ट की किसी कंट्री के अंदर रह रहे हैं, बेशक वो अमेरिका के अंदर रह रहे हैं, आप सबसे गुजारिश है कि आप लोग अपने एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं, बाहर निकलें, क्योंकि हमारे बाहर निकलने से ही खान बाहर निकलेगा। नहीं तो आपने देख लिया कि जो है कहीं अदालतें कॉम्प्रोमाइज़ हैं, कहीं इदारे कॉम्प्रोमाइज़ हैं, जो हमारे मुआफिज हैं वही हमारे जो है वो हमारे गिरबानों तक पहुंच गए हैं। और जो कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं कि इलेक्शन से पहले
जो खान साहब की पार्टी से बल्ला लेने से भी पहले जो सबसे बड़ा क्रैकडाउन हुआ है वो इलेक्शन की मशीनरी के ऊपर हुआ। इलेक्शन की मशीनरी क्या होती है? इलेक्शन की मशीनरी वो आप जैसे सब नौजवानों जैसे, हमारी बहनों जैसी वो खवातीन होती हैं जो पोलिंग डे के ऊपर जो है वो वोटर को की सारी गाइडेंस करती हैं। वोटर्स को घर से निकालना हो या उसको जो है वो ये बताना हो कि उसका वोट कौन सी पोलिंग स्टेशन के अंदर है। वो जो 8 से 10 हज़ार नौजवान जो खान साहब ने 10 से 15 साल मेहनत करके इलेक्शन, डिफरेंट 2013 का इलेक्शन हो, 2018 का इलेक्शन हो, तो ये जो टीम तैयार की थी वो 8 से 10 हज़ार नौजवान इस वक्त जेल के अंदर है। हमें खान साहब को अपनी फिक्र नहीं है, उन नौजवानों की फिक्र है, क्योंकि वो मुस्तकबिल है पाकिस्तान का। वो एक डेढ़ साल से जो है वो जेलों के अंदर है। किसी के घर के अंदर पता नहीं कोई फाके चल रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि वो पाकिस्तान के साथ खड़ा है। वो कौन है? वो पाकिस्तानी है। वो आपका भाई है, मेरा भाई है। जो हमारी बहनें पाकिस्तान के अंदर जेलों के अंदर कैद हैं वो हमारी बहनें हैं। तो आप सबसे गुजारिश है, सब ओवरसीज पाकिस्तानी से गुजारिश है कि बाहर निकलें, एहतजाज अपना रिकॉर्ड करें कि जिस लेवल पे करें। 2 लोग निकले, 4 लोग निकले, अपनी कम्युनिटी के अंदर, अपने आसपास बताएं कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। और आज हम लोग ये भी कोशिश करेंगे कि क्योंकि हमारा मेन टॉपिक जो है वो ह्यूमन राइट्स की वॉयलेशन है पाकिस्तान में, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि इंग्लिश में भी और जर्मन ज़बान के अंदर भी यहाँ लोगों को ताकि बताया जाए कि असल पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। क्योंकि हम लोगों सबको तो पता है, क्योंकि हम लोग इतने ज़्यादा जो है वो कनेक्टेड हैं सोशल मीडिया के ऊपर। क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी मोबाइल के ऊपर जो है वो लोग कोई एंटरटेनमेंट को ज़्यादा देखते होंगे। हमारा एंटरटेनमेंट, हमारी फिक्र, हमारी हर सोच, हर चीज़ एक दायरे के अंदर कैद है कि हमारा पाकिस्तान इस वक्त मुश्किल के अंदर है, और जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है उसको जेल के अंदर रखा गया है। और जहाँ तक मुझे जो लगता है जो कॉल है वो बहुत जल्द आने वाली है, क्योंकि ISF जो इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन है, उन्होंने ऑलरेडी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान कर दिया है कि एजिटेशन होगी 23 अगस्त के बाद। और अब बहुत सब्र हो गया, बहुत ज़्यादा हम लोगों ने जो है वो जमहूरी तरीके के साथ करके देख लिया। अगर मज़ीद 1-2 महीने के अंदर खान साहब को, क्योंकि इस वक्त उनके ऊपर कोई चार्जेस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपनी जिद और अपनी अना की वजह से इन्होंने खान साहब को रखा हुआ है। और पता है उनको कि जिस दिन खान साहब जो है वो जेल से बाहर आएंगे तो उस दिन जो है वो इनसे जो है वो ना क्राउड संभाला जाएगा, ना जो इस वक्त बाशऊर पाकिस्तानी है वो संभाला जाएगा। और लेकिन सिर्फ अपनी चमड़ी बचाने के लिए आप जो 24 करोड़ पाकिस्तानियों के साथ कर रहे हैं, आपको अंदाजा नहीं है कि आप लोग आग से खेल रहे हैं। और जो है बांग्लादेश के अंदर तो फिर भी जो है वो सीने के साथ जो है वो इस्टेब्लिशमेंट को लगाया गया, वहाँ के इदारों को लगाया गया, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये नहीं होगा। आपको हम लोग गले लगाने, आपने छोड़ा नहीं है हमें इस काबिल के हम लोग आपको गले लगाएं। एक टाइम होता था कि जिस टाइम जो है वो बेशक एक पुलिस की वर्दी हो, किसी भी इदारे की वर्दी हो, उस वर्दी को सलाम होता था, उसकी इज्जत होती थी। आज हर एक पाकिस्तानी के दिल के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए नफरत है। तो बेहतर ये है कि आप लोग इससे पहले कि नफरत दिलों से निकल के जो है वो हमारे हाथों के अंदर जो है वो मशलें जला दे, इससे पहले जो है आप अपनी राह दुरुस्त कर लें और पाकिस्तान को पाकिस्तान के असल मालिकों के हवाले करें। कौन बचाएगा पाकिस्तान? हम क्या चाहते? हक हमारा, तेरा बाप ही देगा। आज़ादी छीन के लेंगे आज़ादी।